आज ये निर्मल जल बह रहा है। जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो गंगा जल में पानी में बदबू आ रही थी। कल जैसे मैं श्रृंगेरपुर धाम गया था, वहाँ पे कुछ मुस्लिम्स भी आए थे देखने के लिए, उसकी दर्शन करने के लिए। मुलायम सिंह के सरकार में आजम खान को मेला प्रभारी बनाया गया। जैसे कई सारी आपने खबरें सुनी, कहीं किसी सामान में, किसी खाने की वस्तुओं में थूकने का हुआ, गंदगी फैलने का हुआ, जो भी आरोप लगते रहे। और उनका ये कहना है कि हम उसमें कलमा पढ़ते हैं, इस वजह से उसमें फूकते हैं। वो थूकने की बात तो मैंने नहीं सुनी है। फूकना होता है, फूकना होता है। आपने कहा इलाहाबाद में रहते हैं, कुछ लोग आपको टोकते नहीं, अरे भैया तो प्रयागराज हो गया। संत सीएम होने के कारण इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है कि आज तक हमने इस तरह का देखा नहीं। 10 वर्ष से तो हमने होश संभाला है, तो इतनी चुस्त दुरुस्त और इतनी सुसज्जित, इतनी अच्छी व्यवस्था हमें कभी और नहीं देखने को मिली। महाकुंभ में कुछ जो संत जन हैं, भद्र जन हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। वो अपना अनुभव हमसे साझा करना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं, थोड़ा परिचय? हम लोग एमपी से आए हैं, पन्ना जिला से। हाँ। जी। तो यहाँ आकर कुछ ऐसी व्यवस्था आपको अलग दिखी हो या एक विशेष प्रभाव दिखा हो? बहुत अच्छा प्रभाव दिखा है सरकार का। इतना चुस्त दुरुस्त मेला में प्रशासन है कि जिसको कोई कहना नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था। तो जैसे इसके पहले भी कभी आए थे कुंभ में? कई बार आए हैं, कई कुंभ में आए हैं, लेकिन ये व्यवस्था नहीं रही। ना गंगा जी में ये जल था जो आज ये निर्मल जल बह रहा है। जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो गंगा जल में पानी में बदबू आ रही थी। सनातनी तो अभी है ना? सनातनी कहने के लिए हैं। मुलायम सिंह के सरकार में आजम खान को मेला प्रभारी बनाया गया था। और जो जिस धर्म का नहीं है उससे वो क्या लेना देना। अगर किसी हिंदू भाई को किसी मस्जिद का रक्षक बना दिया जाए तो क्या करेगा? उसके अंदर नहीं जाना, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। और सनातन धर्म वाला सनातन धर्म है। योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर अपनी मर्जी से जाना चाह रहे हैं तो कुछ इसमें बुराई भी नहीं है। कोई बुराई नहीं है। हाँ, क्या आपका नाम बताइए? मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई अपनी मर्जी से आके देखना चाहता है मेला क्षेत्र है तो हमें ऐसे कोई बुराई नहीं है। हमें बचपन से सिखाया गया है सर्व धर्म संभाव, सारे धर्म एक समान होते हैं, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। कल जैसे मैं श्रृंगेरपुर धाम गया था, वहाँ पे कुछ मुस्लिम्स भी आए थे देखने के लिए, उसकी दर्शन करने के लिए। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी अपनी आस्था है। बस किसी तरीके का आप कह रहे हैं गैर सनातनियों में अगर आस्था है तो आए? हाँ, बिल्कुल, जो भी है आ सकते हैं। भाई जिसको आना हो आ सकता है, क्योंकि परमात्मा ने 4 वर्ण बनाया है, उसमें सभी है। हिंदू धर्म जितने हिंदू मुसलमान सब हैं, सब भारतवासी हैं, सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। परमात्मा की भक्ति करना चाहते, भगवान से प्रेम है तो आ सकते हैं। अच्छा, ये जो कहा जाता है, जैसे आपने वकालत की कि आना चाहिए, अगर आस्था है तो आए। बिल्कुल। लोगों की ये थोड़ी सी मन में शंका कह लें या फिर एक भाव रहा कि जैसे कई सारी आपने खबरें सुनी, कहीं किसी सामान में, किसी खाने की वस्तुओं में थूकने का हुआ, गंदगी फैलने का हुआ, जो भी आरोप लगते रहे, इसको देखते हुए कैसे उनको कैसे मैसेज करेंगे? देखिए, आरोप तो हमेशा लगते रहेंगे, सच्चे लोगों पे भी आरोप लगते हैं। और अगर आप उनकी हर तरह के लोग हर जगह हैं। अगर आप उनके, अगर कोई आपका मुस्लिम फ्रेंड होगा, मेरे साथ भी बहुत कॉलेज में है, अच्छी पोस्ट पे है, बात यह है कि उनसे हम बात करते हैं तो ऐसी कोई घृणा की भावना उनके अंदर नहीं रहती है। और उनका ये कहना है कि हम उसमें कलमा पढ़ते हैं, इस वजह से उसमें फूकते हैं। वो थूकने की बात तो मैंने नहीं सुनी है। फूकना होता है, फूकना होता है। हाँ, लोगों में गलत वो आ गया है अंदर कि वो थूकते हैं, पर वो फूकना होता है, वो कलमा पढ़ते हैं। तो अगर आप कभी उनसे साथ में बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे तो उसमें कोई लॉस नहीं है आपको भी कुछ जानने को मिलेगा। अगर तो फिर यही चीज़। आपकी दोस्ती अच्छी है? मेरी दोस्ती अच्छी है, बहुत ही सब पढ़े लिखे हैं। मैंने भी MBA किया, साथ में MBA में थे। और मेरे कॉलेज अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चेन्नई में था, वहाँ भी काफ़ी थे। हमारे रूम में साथ बैठते, साथ खाते थे और बहुत ही अच्छा माहौल था। मैं तुम्हें प्रेफर करता हूँ, सर्व धर्म संभाव की भावना को मैं मानता हूँ। महाकुंभ पे आते हैं, यहाँ की व्यवस्था को लेकर जो अभी दिख रहा है, व्यवस्था दिख रही है, सुरक्षा, बाकी तमाम साफ सफाई, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये सरकार संत एक CM है इसलिए है या कुछ और वजह? देखिए, कहीं ना कहीं भी आपको राजनीति लगती है? नहीं, कहीं ना कहीं ये वजह तो है ही है कि उनके होने से यहाँ पे और ज़्यादा इस बार चुस्त दुरुस्त वो किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये पता है कि 6 साल बाद अर्धकुंभ आता है और 12 साल बाद महाकुंभ आता है। लेकिन जब 12 महाकुंभ पूर्ण होते हैं तब 144 साल बाद महाकुंभ जो आता है, ये पूर्ण कुंभ वो है। इसलिए इस बार नहाने की, यहाँ आने की जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब ये भी हुआ ना कि इस अभी के सिनारियो में जितने भी राजनीतिक नेता सक्रिय हैं
उनके नसीब में अब दोबारा इस तरह का कुंभ नहीं आना है। कुंभ देखिए, कहने को तो गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है, उससे पाप मिट जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप यहाँ के नहा सकते हो और वो दर्शन कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने इस बार देखा है बहुत, जैसे मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, हम लोग प्रीफर कभी कभी ही आ पाते हैं, संगम इतना नहीं आ पाते। लेकिन बाहर वाले जब हमारे रिलेटिव्स आते हैं वो हमें कहते हैं कि हमें संगम ले चलो, इसी बहाने हम भी घूम लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है। आपने कहा इलाहाबाद में रहते हैं, कुछ लोग आपको टोकते नहीं, अरे भैया तो प्रयागराज हो गया? नहीं, एक्चुअली आदत पड़ी है। देखिए, नाम बदल जाने से धर्म और दिल में जो भावनाएं हैं वो कभी मिटती नहीं है। चाहे इलाहाबाद हो, चाहे प्रयागराज हो, हम रहते यहीं पे हैं, वो अटैचमेंट अपना रहता है, वो बोलने से कभी वो खत्म नहीं होता है। एक संत सीएम है, क्या इसलिए इतनी बहुत व्यवस्था है? संत सीएम होने के कारण इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है कि आज तक हमने इस तरह का देखा नहीं। कई कुंभ पड़े हम आए हैं, और जैसे भाई साहब ने कहा ना कि सबको आना चाहिए, तो परमात्मा के यहाँ सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज माम तम सर्वपाप्य मोक्षामि माम शुचा, ये गीता का श्लोक है कि कोई भी परमात्मा की शरण में आना चाहे, जैसे रामायण में भी लिखा कि सन्मुख होई जी मुहि जमहि कोट जन्माघनाशो तभी। भाई आत्मा समर्पण के भाव पे कोई आए, तीर्थ करने के लिए आए, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि परमात्मा सबका एक है, परमात्मा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, लेकिन हृदय का भाव हो उसके हृदय में, तब तो आस्था हो। देखिए, जो जिसको प्रिय होता है, तो योगी जी धर्म से थोड़ा सा जुड़े हुए हैं, तो इसलिए बढ़ चढ़ करके जो भी उनसे हो सकता है बहुत ही अच्छा करते हैं, और बहुत ही अच्छा इस मेला के लिए उन्होंने किया है। हम तो करीब हमारा 40 वर्ष का उम्र हो गया, जब से हम निरंतर आते जाते रहे, 10 वर्ष से तो हमने होश संभाला है, तो इतनी चुस्त दुरुस्त और इतनी सुसज्जित, इतनी अच्छी व्यवस्था हमें कभी और नहीं देखने को मिली, जो आज यह व्यवस्था योगी जी के द्वारा देखने को मिली। ठीक, धन्यवाद।